चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहाँ बढ़ना था? तो आज हम लोग सीखेंगे ये लीनियर इक्वेशन और क्या बोलते हैं टू वेरिएबल। क्या समझेंगे आप लोग? टू वेरिएबल समझ में आया? लीनियर इक्वेशन तो हम लोग सीख चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सीख चुके हैं, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला है। इससे पहले हम लोग वन वेरिएबल वाला समझे थे, आज टू वेरिएबल वाला समझेंगे। कॉमन निकालना हम लोग अच्छे से समझ चुके थे और क्वाड्रेटिक मतलब कि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ चुके थे। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे वाले पर। समझ आया? इसको तो अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसका तो अभी कोई काम नहीं है, ये हेडिंग था हम लोग का, इसको मिटाते हैं। मिटा क्यों नहीं रहा हो? तो कॉमन निकालना उम्मीद है कि सबको अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी किसी को। ठीक है, कॉमन में हम लोग समझ बहुत अच्छे से समझ लिए थे कि सेम से बनेगा तो कैसे बनेगा, अलग अलग रहेगा तो कैसे बनेगा, मतलब साइन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब सीधा आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। अब सीधा आएंगे टू वेरिएबल पे। तो टू वेरिएबल यानी कि कैसे कहानी रहेगी? कहानी ऐसे रहेगी कि हाँ, जैसे सपोज ले लिए कि 2x प्लस 3y बराबर 10। ठीक है, तो ये कैसा इक्वेशन है, कैसा समीकरण है? तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हिंदी बोलेंगे रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x और y इसमें दो चर है, इसलिए बोल रहे हैं दो चर, और पावर एक है इसलिए बोलते हैं इसको रैखिक। इंग्लिश में बोलेंगे टू वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल है और पावर एक है इसलिए बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें x और y के वैल्यू क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है। तो इसको निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, दो इक्वेशन। एक इक्वेशन से हम निकाल ही नहीं सकते। कोई दे देगा इस तरह से इक्वेशन, बोलेगा चलो x और y के वैल्यू निकाल के बताओ, तो नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल। दुनिया का कोई नहीं निकाल सकता व्यक्ति, ठीक है, मशीन भी नहीं निकाल सकता, इम्पॉसिबल है। तो जब भी आपसे दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन देगा इक्वेशन, तो दो इक्वेशन देगा तभी सॉल्व बनेंगे। एक इक्वेशन ये हो गया, मान लीजिए मैं दूसरा इक्वेशन ले लेता हूँ, सपोज क्या ले लूँ, 4x प्लस 2y बराबर मान लीजिए 3। क्या दिक्कत? ये सवाल है, इसको दोनों को सॉल्व करना है। इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन हुआ और इक्वेशन कितना हुआ, दो। दोनों को सॉल्व करना है और एक सौ एक वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस तरह के इक्वेशन को टू वेरिएबल वाले, दो चर वाले को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है। ठीक है, अब तीनों में से दो मेथड ठीक है, बहुत ईजिली होता है, अच्छा होता है ना। तीसरा बहुत बेकार है, तो इस तीसरा हम नहीं सीखेंगे, उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर मार दीजिए। दो नियम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो पहला नियम अगर हम बात करें, पहला रूल यानी कि यहाँ पे लिखिए मेथड वन। मेथड वन की बात करें, इसमें क्या कहानी होती है, कैसे बनता है? तो देखिए मेथड वन में यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये था मेथड वन में क्या कहानी है, तो समझिए। ये ब्लर बहुत हो रहा है जी, ऐसा क्यों हो रहा है इसका जी? कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मेथड वन में कि किसी एक इक्वेशन को आप उठा लीजिए, चूज कर लीजिए। ठीक है, कि हम इससे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे मैं इक्वेशन वन को ले लेता हूँ। ठीक है, और लेने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। जिसे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 10। ये तो इक्वेशन रहा। अब सॉल्यूशन क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 2x, नहीं इसको मिटा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 10। यहाँ तो समझ में आ रहा है, ये 10 है। अब लिखिए 2x थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को। हाँ, तो 2x प्लस 2x बराबर
10 माइनस 3y कर सकते हैं। ये प्लस 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे x, है ना, क्या लिखेंगे x, बराबर 10 माइनस 3y। अब देखिए 2 और x के बीच में क्या है, गुना है, तो जब x यहीं रखा 2 को इधर भेजेंगे तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। कहाँ चलेगा, डिवाइड में। तो इस तरह से मैंने क्या काम किया कि इक्वेशन 1 को ले करके और उससे मैंने x बराबर इतना वैल्यू निकाल लिया। अब इस x बराबर जो इतना आया है वैल्यू, इसको हम दूसरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे दूसरे इक्वेशन में। ठीक है, तो रखने से पहले उसको दूसरे वाले को उतारिए। 4x क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 3, ऐसे पुट कीजिए। देखिए 4 और x के बीच में गुना है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 को यहीं से रख दिए और यहाँ पर लगा दिए गुना, है ना, और फिर ब्रैकेट लगा दे। देखिए ब्रैकेट कब लगाएंगे, जब हमको सपोज यहाँ देखिए मैं इसी रफ समझा रहा हूँ, सपोज आपको 4 गुना 2 करना है तो आप ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको करना है कि 4 से आपको गुना करना है 2x प्लस 5। नहीं समझे, फिर से समझा तो अच्छे समझिए। इधर आइए, कलर दूसरा ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको गुना करना है 4 से गुना करना है 2x में, तो गुना ऐसे 2x लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 4 दूनी के 8 x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको गुना करना है 4 से, किस में करना है, 2x प्लस 2 से, मान लीजिए इतना से गुना करना है, तब अगर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा गलत, यहाँ गुना लगाएंगे तो। ठीक है, गुना लगाइए, चाहे मत लगाइए, वो अलग नहीं, अलग बात है। ब्रैकेट जरूर लगाइए, ऐसे ब्रैकेट ऐसे नहीं लगाएंगे, समझ पा रहे हैं आप। तो क्या होगा कि ये 4 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसी में रहेगा। थोड़ा सा बैक करते हैं। देखिए अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ इसी में होगा, सिर्फ 2 में होगा, 4 का। इसमें हम करबे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो प्लस दिख रहा है, हो जाएगा गलत। हमको तो गुना सब में करना था, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा गड़बड़। तो वही कहानी है यहाँ पर। इसको मिटा देता हूँ कि हमको बाबू क्या करना था कि ये 4 और बीच में 1 से, यानी कि 4 गुना x के वैल्यू, पूरा x में गुना है ना, x का वैल्यू जितना है इस सब में गुना करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 माइनस 3y और बट्टा में ये जो 2 है 2, ये पूरा आ गया, समझ पा रहे हैं आप। प्लस में ये 2y बराबर 3, समझे कि नहीं समझे। देखिए ये 4 के 4, 4 के बीच में गुना, तो गुना, और x का वैल्यू यहाँ से उठा लिए हम, x बराबर इतना जो है यहाँ रख दिए, अब प्लस 2y बराबर 3। अब इसको गुना करेंगे तो ये 2 से 2 दूनी के 4, ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। इस 2 से इसमें गुना करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से 10 में करेंगे तो हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा बाबू लोग, 20, है ना, कितना हो जाएगा 20। और 2 से अगर -3y में कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, -6y। ठीक है, अब प्लस ये 2y तो है ही, तो ये 2y अब बराबर में 3। अब देखिए इस 6y को उधर भेज दीजिए और 2y, देखिए हम अगर चाहें 6y को इधर ही रख सकते हैं। और एक मिनट 6y और 2y तो ऑलरेडी बराबर किधर है ना जी, इसको इधर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर रहने दीजिए। -6y प्लस 2y, इसका जगह नहीं बदला इसलिए इसका साइन नहीं बदलेगा। अब बराबर ये 3 उधर था, उधर रखें, इसका भी जगह नहीं बदला, इसका इस चीज़ नहीं बदलेगा। लेकिन ये जो प्लस 20 है, यहाँ प्लस छिपा है, कुछ ना है तो प्लस छिपा हुआ है, ये उठ कर उधर जाएगा तो -20। कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस ये माइनस अलग अलग है तो घट जाएगा, 6 में से 2 गया, बचेगा 4। कितना चाहिए बाबू लोग, 4।
और वाई है तो वाई, अब बड़ा ये है 6 के 2 तो 6, तो उसका साइन माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अब बराबर में यहाँ भी यही कहानी है, 3 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा 17। कितना बचेगा? 17। लेकिन साइन किस साथ देंगे? बड़ा वाला का 20 का, यहाँ पर लगेगा माइनस। ठीक है, अब इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा जगह नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? अब लिखेंगे y बराबर ये -17, ये -17, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है जी, मिटा इसको। फिर सही है, -17, ठीक है। और ये बटा में आ जाएगा -4, गुना में तो भाग में आएगा ना जी। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 17/4 ही रह जाएगा, ये तो कटेगा नहीं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका y का मान, समझ पा रहे हैं। अब हम चलते हैं x के पास, तो y का मान देख लीजिए कितना है, 17/4। इस y के वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें, ठीक है। यहाँ पर x बराबर जो है, कलर चेंज कर देता हूँ, x बराबर ये है ना, x बराबर, तो ऐसे रख दीजिए, x बराबर 10 के लिखिए 10, फिर ये माइनस, ये 3 का 3, और देखिए यहाँ बीच में क्या है, गुना है ना, 3y के बीच में कुछ है तो गुना है, तो गुना डाल दीजिए। और y का वैल्यू कितना आया था? 17/4, तो लिख दीजिए 17/4 यहाँ पर ही है ना, 17/4। हालांकि कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन मैंने अपने से लिया है ना, जैसे तैसे, कि एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, बस मेथड आपको आने चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 माइनस, ये हो जाएगा 17 3 51, कितना हो जाएगा आप लोग? 51, नीचे में 4, यहाँ बाटा में 1 लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम निकाल के, 4 एक एलसीएम 4 भाग दिख रहा है जी, सॉरी, ये देखो, ये 10, ये माइनस 3 में 7 से गुना करेंगे तो 17 3 51 -51/4, 4 एक एलसीएम 4 यहाँ पे हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे 4 में, 4 बार में, यहाँ हो जाएगा 40, और माइनस यहाँ हो जाएगा 51। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कुछ ज़्यादा कचरा हो गया ना, इसको मिटा बाबू, फिर से थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए। तो ये कहानी है कि इसका एलसीएम कितना आ गया? 4, यहाँ पर होगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 51। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11, कितना बचेगा? 11 बटा में कितना बचेगा? 4 बराबर x, इधर x बराबर x, तो x का वैल्यू यहाँ निकल गया 1/4, और y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 17/4। मैं शुरू से दिखा देता हूँ, है ना, आप लोग उतारना को उतार लीजिएगा। ये रहा पहला मेथड, देखिए ये हमारा सवाल था, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया था, मेथड 1 बताया है, कह रहा था x y की वैल्यू निकालिए, तो हम किसी इक्वेशन को उठा लेंगे, मैंने 1 को उठाया था, और 2x 3y को उधर भेजिए -3y, और ये 2x था तो x इधर रख दिए, 2 यहाँ डिवाइड भेज दिए, x बराबर इतना आ गया। और फिर इस x का वैल्यू को, इसको मैंने इस वाली इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, फिर सॉल्व किया, कैसे किया आपको मैंने बता दिया। तो करते करते आपका यहाँ y की वैल्यू निकल गया, फिर इस y की वैल्यू को मैंने इसमें x बराबर यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तो x वैल्यू निकल गया। समझ पा रहे हैं? या फिर से देख लीजिए, शुरू से नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जो ज़्यादा होशियार होगा वो नहीं नोट करेगा, छोड़ दीजिए, और इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बाबू लोग। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये पेन फिर गड़बड़ काहे करने लगा भाई, मान लीजिए 2y प्लस, क्या ले लूँ इस पर, 5x बराबर 3, मान लीजिए इक्वेशन 1 होगा। और दूसरा लेता हूँ 3y प्लस, मान लीजिए 2x बराबर 2 है, 2 इक्वेशन है, कह रहा है कि x और y की वैल्यू बताइए। तो मेथड 1 को एक बार फिर से बता देता हूँ इस सवाल पे, ताकि कैसे बनेगा आपको समझ में आ जाए। तो क्या करना है, ये रहा आपका इक्वेशन 1, क्या रहा? इक्वेशन 1 रहा, और ये इक्वेशन कितना रहा? इक्वेशन 2 रहा।
किसी एक को उठा करके एक्स की वैल्यू सेट कीजिए या वाई की भी कीजिए आपका मन। मैंने पहले क्वेश्चन में एक्स बराबर किया था, इसे वाई बराबर कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए ज़रा इसको छोटा कर देते हैं, लेकिन जगह कम पड़ जा रहा जी, छोटा करने पर बड़ा ही रहने दीजिए। दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ दिख ही रहा होगा। चलिए दूसरा कलर लेते हैं, ये ब्लू ले लेते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले इक्वेशन को उठा लिया, तो ले लिया मैंने 2y इस तरह की, कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया। हाँ, तो क्या था 2y प्लस 5x बराबर 3। ये तो मैंने सिर्फ इक्वेशन को सीधे सीधे उतारा है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2y बराबर 3 माइनस 5x। अगर आपको मन कर रहा है तो 5x को इधर रखिए और 2y को उधर भेज दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कैसे कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको, अरे यार, हाँ तो कहानी है कि ये हम y को यहीं रख दिए अब बराबर 3 माइनस 5x, और नीचे में कहा जाएगा आपका ये जो है 2, ये गुना में 2 है ना, भाग में आ गया 2, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको रोकेंगे और रोकने के बाद है ना, दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट करने से पहले दूसरे इक्वेशन उठा लेते हैं, उतार लेते हैं। क्या है 3y प्लस 2x बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं, अब सेट करेंगे। तो देखिए 3 का 3 बीच में यहाँ पे क्या है, गुना है, तो गुना चाहे ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, और y की वैल्यू देखिए कितना है, 3 माइनस 5x बटा 2, ये पूरा पूरा यहाँ पे सेट कीजिए। क्या है 3 माइनस 5x, अब बटे में क्या है 2। समझा जी, 2 बहुत गंदा दिख रहा है, मिटा देते हैं इसको, है ना। अब 2 समझ में आ रहा है, हाँ 5x समझा रहा है ना, 5x। चलिए अब ये प्लस 2x, अब बराबर में, ये भी गंदा हो गया, ये रे तरह की। चलिए जी फिर से, ये 2x बराबर 2, समझिए आप लोग, बराबर 2 है। अब क्या करेंगे, ये तो कट नहीं रहा, उसमें तो कट गया था, कोई बात नहीं, तो गुना कर देंगे। डाटा अच्छे से लेना चाहिए, सोच समझ के, जो कट है लेंदी हो रहा है बाबू लोग, देखो कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, मेथड सब समझ जाओ। जब हम क्वेश्चन किताब से उठाएंगे ना, जो पूछे गए हैं एग्जाम में, वो फटाफट बनेगा, दिक्कत नहीं करेगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 के 9, और फिर 3 से 5 में तो 15x, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 15x, अब बटा में क्या आ जाएगा, ये 2 का अपना 2 रहेगा। अब प्लस में ये क्या है आपका 2x, अब बटा 1 लगा लीजिए, कुछ नहीं था, बराबर में क्या है 2, ये समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, इस 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, फिर कितना रहेगा 9 माइनस 15x, ये प्लस हो गया। 1 से भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 दूनी के 4, इतना होता है ना जी आप लोग को, बराबर 2/1। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, अब हम लोग एक समय निकल जाएगा यहाँ पर, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। हाँ, तब कहानी क्या है कि यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले जरा इसको सही थोड़ा सा और छोटा कर ले, जैसे कि ये क्या हो गया, नौ, देखिए माइनस 15, ये 15 बाबू लोग, 15x 4x प्लस माइनस तो घट जाएगा, 15 में 4 गया 11, अच्छी साइन देगा बड़ा वाला का, तो हो जाएगा माइनस 11x, और नीचे में क्या बच गया 2, बराबर में 2/1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने सिखाया था आप लोग को। तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा जी, इतना ही ना रहेगा, बोलिए तो 1 से। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर 9 माइनस 11x बराबर, और 2 दूनी कैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये 4 यहाँ प्लस में ना, कुछ नहीं तो -4 बराबर, ये -11x को हम उधर भेज देंगे तो बन जाएगा +11x। ठीक है, अब 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, बराबर
11x, ये प्लस छिपा है उसको लिखने से कोई दिक्कत लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत इसमें ना है। ठीक है, अब देखिए 5 बराबर ये हम x को यहीं रख दिए, x को यहीं रखे, 11 को इधर लाएंगे तो किस में भाग में आ जाएगा ना, भाग में, तो ये क्या हो गया आपका 11। ये रहा आपका आंसर x का, किसका रहा, x वैल्यू आ गया 5/11। अब इस x बराबर जो 5/11 है इसको हम इसमें पुट कर देंगे जहाँ पर हम छोड़े हैं, y बराबर 3 माइनस 5/2, तो x वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y बराबर y की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, कितना है x का मान 5/11 है, देख लीजिए यहाँ हम 5/11 सेट करने जा रहे हैं। तो ये रहा आपका y बराबर 3 माइनस ये 5, देखिए ये रहा 5 गुना 5/11, देखो यहाँ बीच में गुना है ना जी, x माने 5/11 आया था ना, वो रहा y बराबर 3 और 5 25 माइनस 25/11, 11 y बराबर यहाँ 1 लगा दीजिए, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, है ना, बराबर इसका एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम कर दीजिए कितना आएगा 11 और 1 का कितना आ जाएगा 11, 11 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये सब नॉर्मल चीज़ आपको आना चाहिए। 11 33 और फिर यहाँ हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, ये 5 है 25 है, अब ये यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25 5 30 और 3 33 यानी कि 8 बटन कितना हो गया 11। ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका y का वैल्यू, ये रहा y का वैल्यू और इधर था आपका x का वैल्यू 5/11, ये रहा 8/11। इसको महसूस करता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहला मेथड समझ में आया होगा। ये रहा क्वेश्चन, मेथड 1 के हिसाब से हम ऐसे करते हुए गए थे, है ना। ये स्लो में कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा देते हैं, समझ आया। इसको क्लियर ऑल करने का एक ऑप्शन था यहाँ से, हाँ गया, गुड गुड, ये अच्छा आइडिया। चलो बाबू लोग, अब मेथड सेकंड में चलते हैं। कौन सा, सेकंड मेथड। क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए दे दिया आपका क्वेश्चन इस तरह की, क्वेश्चन दे दिया कि 2x प्लस 3y बराबर 7 ना। डाटा थोड़ा आसान लेते हैं, आपको समझना ना है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट हम लोग आएंगे बनाएंगे किताब में से निकाल कर, कुछ इजी लेता, वन ले लेता हूँ, क्या दिक्कत, वन ले लीजिए। दूसरा ले लीजिए क्वेश्चन 3x प्लस 5y बराबर 2। इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन का x y की वैल्यू निकालना है। अब मेथड 2 बता रहा हूँ, सेकंड मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग कौन सा मेथड जा रहा हूँ मैं बताने, सेकंड मेथड। मेथड कौन सा सीखने जा रहे हैं हम लोग, सेकंड। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अलग है उससे। इसमें क्या कहानी है कि आपको किसी एक को बराबर करना है, किसी एक को मतलब क्या, किसी एक को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 2x, यहाँ दिख रहा है 3x, यहाँ दिख रहा है 3y, यहाँ दिख रहा है 5y, कोई बराबर नहीं है। मतलब यहाँ भी 2x है तो यहाँ भी 2x होता, या फिर यहाँ 3x है यहाँ भी 3y, यहाँ भी 3y होता। तो ऐसा, हालांकि ऐसा तो है नहीं, तो हमको ऐसा करना है। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है बराबर तो कोई बात ही नहीं रहेगा, लेकिन नहीं दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यदि क्वेश्चन को घटा देंगे तो एक कट जाएगा तो एक दूसरा निकल जाएगा, इसलिए बराबर करने के पीछे रीजन ये है। पर इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, तो अब बात ये कर रहे हैं कि बराबर करना है, क्या करना है, बराबर। ये बराबर कैसे होगा, तो बराबर हम करेंगे गुना करके,
कैसे करके? गुना करके। हम किसी को बराबर कर सकते हैं, मेरे मन के ऊपर है। मेरा मन करेगा एक्स वाले को बराबर कर दूं तो कर दूंगा, वाई वाले को बराबर कर दूंगा, किसी को भी, है ना। फिलहाल मैं एक्स वाला को बराबर करने जा रहा हूँ। तो बताइए कि एक्स वाला को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत ईजी तरीका है। इसमें देखिए एक्स के साथ क्या है? 3 है, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए। इसमें कितना है? 2 है, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए, बस हो गया। मतलब कि इसका वैल्यू से इसमें गुना कीजिए और इसके वैल्यू से इसमें गुना कर दीजिए, बस ये बराबर हो जाएगा। समझ आ गया क्या? देखिए अभी समझा देता हूँ। सपोज देखिए ऐसे करना है। यहाँ से मान लीजिए सॉल्यूशन चल रहा है आपका, यहाँ से सॉल्यूशन चल रहा है आपका। देखिए हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 1, ये हो गया। इसमें हमको क्या करना है कि गुना कर देना है। किससे गुना करना है? ये पहला वाला है ना, 2x प्लस 3 बराबर 1, हम 3 नीचे वाले से गुना करेंगे 3 से, तो गुना 3 दोनों तरफ, राइट में भी लेफ्ट में भी। तो देखो ये 1 था, हमने 1 गुना 3 कर दिया, और इधर भी क्या करेंगे हम? 3 कर देंगे। ये 3 कहाँ से आया? ये वाला 3 है, इसका 3 से इसमें चले जाए, गुना कर देंगे। इस वाला 2 से हम इसमें गुना कर देंगे। समझ आया? तो इसको गुना कीजिएगा तो अब कितना आएगा आपको? गुना बाद में करेंगे, पहले समझ लीजिए, फिर दूसरा को उतारते हैं। 3x प्लस 5y बराबर 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड वाले में हम पहले से गुना करेंगे, यानी 2 से गुना 2, इधर भी इधर ब्रैकेट लगा के गुना कीजिएगा। 2 ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना तो सब में गुना नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो हमको इससे भी गुना करना है और इसमें भी करना है, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अब चलिए इसको गुना करते हैं। गुना करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? कलर बाद में चेंज करूँगा। चलिए 3 में कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा आप लोग? 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 6x। और 3 के कितना हो जाएगा? 9y। साइन देखते रहिएगा आप लोग, साइन में कोई टेंशन है, सब प्लस है प्लस है। और इसमें तो हो गया 3 के 6x, अच्छा जी को 9y बराबर। इधर देख रहे हैं क्या दिख रहा है हमको? 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। इस वाले में आते हैं तो 2 3 कितना हो गया? 6x। कितना हो गया? 6x। और ये 2 5 10, कितना हो जाएगा? 10y। 10y बराबर 2 3 के कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। समझ पा रहे हैं? तो देखिए 6x बराबर दिख गया, हो गया ना बराबर। ये बराबर करने के लिए हमेशा किए थे, तो अब बराबर क्यों किए थे? अब इसका जवाब ये है कि बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम घटा देंगे, चाहे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को किसी में से किसी को घटाएंगे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ ना कि ये इसको 1 माना था मैंने, मान लीजिए कि मैंने इसको 1 माना था और इसको मैंने 2 माना था, तो मैं क्या काम करने जा रहा हूँ? इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2 करने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। चलिए तो मैं इसको घटा रहा हूँ, इसमें से 1 में से 2 वाले को, इसका साइन सब चेंज हो जाएगा। सपोज अगर बात करो आपको घटाना होगा, 4 में से 2 घटाना है, तो 4 माइनस 2 ऐसे लिखेंगे ना जी। यानी कि आपको किसी ने कहा 4 रुपया में से 2 रुपये घटाओ, क्या करो? 2 रुपये में घटाओ। आपने यहाँ इसके साथ माइनस का साइन लगाया ना जी, यानी कि फिर भी नहीं समझे, ऐसे समझो, ऐसे समझो। किसी ने आपको बोला कि 4 में से 2 घटाओ, तो आप ऐसे 4 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या था? पहले से प्लस था, कुछ तो प्लस छिपा था। आप यहाँ पे क्या लगा दिए? माइनस। प्लस में इसका हो गया माइनस, और ये 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर भी चलती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। देखिए आप समझते हैं कि नहीं? इससे साइन यहाँ चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या है? प्लस है ना जी, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस। यहाँ प्लस है ना, क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी +4 है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस। जब घटाएंगे तो सबका साइन उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है? प्लस है, कुछ प्लस छिपा हुआ है, और ये प्लस 6x और ये माइनस 6x। हाई प्लस का वैल्यू खत्म, ये प्लस चेंज हो चुका है माइनस में। इसको मत देखिएगा, यहाँ देखिए प्लस 6x और माइनस 6x गैप, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बबुआ मान लीजिए +6 और -6 है, तो 0 ना आ जाएगा जी कट के। समझ पा रहे हैं ना? वही कहानी है यहाँ पर कि +6x और -6x का हो गया यहाँ पर 0। अब देखिए +9y और -10y, तो प्लस माइनस अलग अलग है तो घटेगा, तो 10 में से 9 गया तो 1y बचेगा। लेकिन साइन किसका देते हैं? बड़ा वाला का, तो 10 बड़ा है कि 9, तो 10 का साइन क्या है? माइनस। इसको मत देखिएगा, ये चेंज हो चुका है माइनस में, तो यहाँ का लगा देंगे माइनस। अब बराबर, इधर देखिए
ये 3 में से 4 घट मतलब यहाँ यहाँ प्लस 3 छिपा है, प्लस कुछ नहीं है तो प्लस छिपा है, यहाँ -4 तो प्लस में अलग अलग तो घटेगा तो बचेगा 1 और साइन बड़ा वाला कर देंगे, 4 का यहाँ कर देंगे माइनस, कर देंगे बाबू लोग माइनस। अब लिखेंगे y बराबर -1 और बटा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 1 को काटे क्या कर देंगे 1 है ना होता है जी, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, कितना आ गया y का वैल्यू 1 आ गया। अब इस y के वैल्यू 1 को हम किसी भी इक्वेशन में, मेरा मन करे इसमें या फिर मेरा मन करे इसमें, किसी में मैं पुट कर सकता हूँ। ये ब्लैक लेता हूँ ज़्यादा समय, किसी भी में पुट कर सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स का मान निकल जाएगा। जो वाई का वैल्यू आया है ना, इस वाई के मान को वैल्यू को हम इसमें या इसमें किसी में रख देंगे। ये ना कि रखने के लिए शुरू वाला में मत चल जाएगा, देखिए इसे मत चल जाएगा रखने के लिए, यहाँ मत आइएगा रखने के लिए जो मैं सवाल दिया था, क्योंकि आंसर जो निकल के आया है इससे थोड़ा निकल के आया कि आप इसमें डाल दीजिएगा। हमको जो वाई का वैल्यू निकल के आया है, इन दोनों को सॉल्व किया तो वाई का वैल्यू निकल के आया है, इसलिए ये कि वाई, तब इसीलिए y का वैल्यू किसी एक में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल के आएगा। समझ पा रहे हैं? तो चलिए मैं किस में रख दूँ, इजी कौन लग रहा है? सब तो ठीक है जी, चलो पहले के ले लेता हूँ। 6x प्लस 9y बराबर 3, मैंने उतार दिया अभी। 6x प्लस 9y बराबर 3 है ना। अब वैल्यू रखूँगा, वह देखो x का वैल्यू तो नहीं पता तो ऐसे ही रहने दीजिए, निकालना है इसको। तो देखिए 9 बीच में गुना है ना जी, यहाँ पर y का मान कितना है 1, तो लिखिए 9 गुना 1 अब बराबर में क्या कर दीजिए 3। अब लिखिए 6x बराबर, ये 9 हो जाएगा ना, बराबर ही मत दीजिए आप परेशान हो जाएंगे। देखो बहुत मैं डिटेल से बता रहा हूँ समझने के लिए, समझ आएगा तो आप शॉर्ट खुद से कर लेंगे, जब मैं भी शॉर्ट करके बताऊँगा। ये आप लोग समझिए, ये कितना हो जाएगा 9 बराबर में कितना हो गया 3। मत कहिएगा कि बहुत ही लेंदी बता रहे हैं, भाई लेंदी क्या बता रहे हैं, समझ में आएगा आपको, इसलिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ। इसी को शॉर्ट कैसे करते बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। 6x बराबर 3, ये प्लस 9 तो उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -9, तो 6x बराबर, देखो यहाँ प्लस छिपा है ना, यहाँ बराबर, ये प्लस में अलग हो तो घटेगा तो बचेगा 6, बड़ा ही माइनस 9 तो यहाँ लग जाएगा 6। लंबा इसलिए हो रहा है ताकि मैं डिटेल बता रहा हूँ और कोई बात नहीं है। x बराबर ये -6, ये प्लस है ना जी, इधर जाएगा बीच में गुना है ना तो भाग में जाएगा ना, तो अपना साइन वाला लेते ही जाएगा प्लस वाला। यहाँ देखिए तो 6 से 6 कट गया। अब भागा में सिखाया था कि जब अलग अलग होता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। x बराबर कितना आंसर आ गया -1, कितना आ गया -1। तो हम लोगों ने कहा देखा कि x का वैल्यू -1 और तरीके, और y के वैल्यू +1, y की वैल्यू +1, x की वैल्यू -1। कोई दिक्कत कि नहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मिटा दे कि रहने दे? अच्छा मिटाएंगे बाद में। पहले एक और चीज़ समझिए, अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर गलत है कि सही, जो हम निकाले आंसर, हालांकि कितना आया था जी, y का वैल्यू प्लस में 1, x का मान माइनस में, ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। चलिए आपको चेक करना सिखाते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं। इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, चलिए चेक करते हैं। ये ना हमारा सवाल था, इसी का आंसर जो हम निकाले उसका आंसर चेक करना सही कि नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन में आपका मन करे तो है ना, आपका मन करे तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और चेक कर लीजिए। तो मैं फ़िलहाल इसमें पुट करने जा रहा हूँ, तो इसको पुट करने से पहले उतार लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 1 उतार दिया। अब पुट करूँगा, x का मान कितना था -1, तो 2 बीच में गुना है ना जी, तो गुना और -1 क्या हो गया -1, फिर में ये प्लस हो गया, ये 3 बीच में गुना है ना, गुना y का मान कितना था 1 बराबर 1, ये कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस है ना जी, प्लस ये माइनस गुना में अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, 2 गुना 1 2, ये प्लस यहाँ सेम है तो क्या हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा +3 बराबर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो अलग अलग घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और साइन देंगे इस बड़ा वाला का, तो +1 और बराबर +1। देखिए बराबर बराबर आ गया, बराबर बराबर कि नहीं आया, आ गया ना बराबर बराबर।
अगर बराबर बराबर नहीं आता तो हमारा आंसर गलत था, आ गया मतलब हमारा आंसर सही है। तो 2 मेथड समझ आ गया कि एक मेथड में क्या करेंगे बाबू, रिपीट नहीं कराओ, आप लोग वीडियो जाके बैक करके देख लीजिएगा कि मेथड 1 कैसे बना था। मेथड 2 को फिर से एक और एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, है ना। इसके पहले 1 मिनट, आप लोग जा उतारे तो नहीं ना, ओ भाई साहब, बैक करता हूँ। 3 इतना ही तक था, इससे बैक नहीं जा रहा हो भाई साहब, अब क्या करें। ये क्वेश्चन था आप लोग, आज सॉल्यूशन जा वो लोग मिटक गया, आप लोग तो उतारे नहीं होंगे। छोड़ो, फिर से मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, इस बार उतारने का मौका दूंगा, ध्यान से, गड़बड़ नहीं होने दूंगा, है ना। चलिए, तो हाँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कितना लेना, सपोज 3x प्लस 5y बराबर 2। इक्वेशन ये रहा। दूसरा ले लेता हूँ कि 4x प्लस 3y बराबर 3। क्वेश्चन ये रहा। सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को बराबर कर देंगे, या तो एक्स वाले को बराबर कर दो या तो वाई वाला कर दो। तो इससे पहले वाले मैंने इसको बराबर किया था एक्स वाले को, इस बार इसको बराबर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों से पता चल जाए आपको, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है कि हमको इसमें करेंगे 3 से गुना, क्योंकि इसमें 3 देखो, इस वाले 3 से इसमें गुना कर देंगे, और इसमें 5 है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। बस ये 15 बराबर है, देखो 5 में 3 से करते 5 ये 15 हो जाएगा, 15y। इसमें 3 में 5 से करेंगे तो ये 15y हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से इसको पहले उतार लीजिए, 3x प्लस 5y बराबर 2, है ना। ये पहला है, इसमें हमको गुना किससे करना है, इसमें ये 3 से गुना करना है, क्योंकि मैं इस बार y को बराबर करने जा रहा हूँ, ठीक है। इधर भी 3 से सेम से कर दिया। अब दूसरा वाला को उतारिए, 4x प्लस 3y बराबर 3, ये दूसरा है। तो गुना किससे करेंगे, पहले वाले से, इनके 5 से कर दिए 5, इधर ब्रैकेट लगा के करेंगे 5, ठीक है। अब गुना करते हैं, बाबू लोग, कितना आ रहा है। तो देखिए 3 का कितना हो जाएगा, 9x, फिर ये 3 में 5 से करेंगे तो 15y, फिर इधर करेंगे बराबर में तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 2 तिहाई 6, देखिए 5 चौके 20x तरह कीजिए, ये कितना होगा बाबू लोग, 20x। ओहो, कितना गुस्सा दिला रही है, 20x, ये 5 तिहाई 15y, देख रहे हैं ना आप लोग, 15y बराबर हो गया ना, मैच कर गया ना। अब एक और चीज़ समझिए, अभी मैं अपने सवाल में सिर्फ प्लस प्लस ले रहा हूँ, माइनस ले लेगा, माइनस माइनस भी ले सकता है, प्लस माइनस भी ले सकता है, ये साइन सेम सेम भी ले सकता है, अलग अलग भी ले सकते हैं। तो फिलहाल भी सेम सेम लेके चला हूँ, सिर्फ प्लस 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 ही लेके चल रहा हूँ। फिर एक बार माइनस 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 लेके चलूँगा, फिर प्लस प्लस मिक्स करके भी चल के दिखा दूंगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेथड यही रहेगा, साइन का बस आप लोग को सारा नियम मैंने बता दिया है, और क्लियर रहेगा तो फंसेगा नहीं, बन जाएगा। ये 5 कितना हो गया, 15, कितना हो गया 15। अब घटा देंगे, तो मान लो मैंने इसी को घटा दिया, क्या कि इसको घटा दिया तो इसका साइन चेंज होएगा, जब इसको घटाऊंगा तो इस देखो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा था, क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, साइन का हो जाता है उल्टा। अगर यहाँ माइनस होता है तो हो जाएगा तब प्लस, समझ पा रहे हैं। चलिए, यहाँ कुछ है तो प्लस आपका छिपा हुआ है, तो देखिए +9 और -20 अलग अलग तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 20 में से 9 गया तो बचेगा 11x, कितना बचेगा 11x। अब बड़ा कौन है 20, इसका साइन हुआ यहाँ माइनस लग जाएगा, ये तो सुहा हो गया, कट गया, कहानी ख़त्म। दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ये तो बाबू का हो गया, कट गया।
समझ पा रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ कुछ है तो प्लस प्लस छिपा है ना, यहाँ पर प्लस, तो प्लस ये माइनस, तो घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 5, लेकिन साइन कौन सा देंगे, बड़ा वाला, यानी कि 15 का यहाँ पे क्या देंगे, माइनस। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, आपका हो जाएगा कि x बराबर, क्या हो जाएगा, x बराबर -5, ये बाटा में जाएगा -11, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ठीक है। x बराबर, या फिर ऐसे समझिए, मैंने समझाया था कि भागा में गुना में, देख बाटा में तो भागे होता है ना जी, साइन सेम सेम रहता है तो साइन प्लस हो जाता है, जैसे माइनस में सेम था तो प्लस हो गया, या फिर ऐसे समझिए कि कट गया था, क्या हो गया, प्लस हो गया। 5 बटा कितना आ गया, 11, आंसर कितना आ गया आपको, 5 बटा 11, ध्यान रखिएगा, 5 बटा 11, ये आपका एक्स मान हो गया। अब इस एक्स का वैल्यू को हम क्या कम करेंगे कि किसी भी इक्वेशन में, तो मेरा मन करे इसमें, है ना, या फिर इसमें, किसी में मैं पुट कर सकता हूँ, करके वाई के मान निकाल लूँगा, ठीक है। तो कितना आया था आंसर, कितना हमारा, 5 बटा 11, किसी में पुट करेंगे तो 11 से कटेगा नहीं, यानी कि वाई का वैल्यू भी किस में आएगा, बाटा में ही आएगा, लेकिन आप लोग रख लेंगे ना, रख लेंगे, निकाल नहीं लेंगे जी ऐसे। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कितना है आंसर, 5 बटा 11, 5 बटा 11, किसी को उतार लेना है, सपोज मैं इसी को उतार रहा हूँ कि 9x प्लस 15y बराबर 10, उतार लिया, कितना आया था जी, 5 बटा 11, एक्स का मान कितना है, 5 बटा 11, तो ये 9 और यहाँ 5 बटा गुना 11, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 15y बराबर 10, ठीक है। अब बचेगा 15y को यहीं रखिए, ठीक है। अब बराबर ये 10, उधर है, कुछ जगह नहीं बदला, साइन नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो है इसको सीटिंग, इसको फरिया लीजिए, ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, तो 9 बजे कितना हो जाएगा बाबू लोग, 45, कितना हो जाएगा, 45, और नीचे में कितना आ जाएगा, 11, और प्लस ये हो जाएगा 15y, और नीचे है 1, हाँ कुछ 1 लगा दीजिए, बराबर यहाँ भी 10 बटा, नीचे कुछ है तो 1 लगा दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये 15y को यहीं रखिए, 15y को बटा 1 को इधर रखिए, अब बराबर ये 10 बटा 1, अब माइनस, देखो यहाँ कुछ तो प्लस छिपा है ना जी, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45, अब बटे में 11, अब इसका एलसीएम 11, एक का 11 आएगा, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा -45, इसका आगे आप लोग कर लेंगे कि मैं ही करूँ, हैं, करना लोग चला, 15y बटा 1, है ना, 15y बटा 1, ये बराबर है आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अभी मत कीजिए, थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लीजिए, 15y बटा 1 बराबर, ये कितना बचेगा, घटेगा तो जी, 10 में से 5 गया 5, और 11 में से नहीं, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, 65 बटा में 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, करके इसको ठोक दीजिए। चाहे एक चीज़ और देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन सीखे तरह काटने वाला नियम, तो ये कट जाएगा 5 3 15, 5 3 15, ये कटेगा 5 कम 5, 5 3 15, 13 5 65, और है, हाँ 3 5 3 15, 5 से 3 बार में, 5 से 13 बार में, सिंपल सी बात है, ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या बचे यहाँ पर, 3y बचा बटा में 1, अब बराबर इधर 13 बटा में 11, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 गुना 11 हो जाएगा 33y बराबर 13, ठीक है। क्वेश्चन लेदी सेट हो जाएगा मेरे से, क्वेश्चन में ईजी आता है एग्जाम में, चिंता ना करो। इसके बाद उसी के बारे में शुरू ही करूँगा मैं, ये आ जाएगा 33, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा ना, तो आपने देखा कि y का आंसर यहाँ पे निकल के आया, y का वैल्यू, है ना, और x कहाँ निकल के आया था, है x कहाँ गया जी, ओ भाई साहब, है एक्स कहाँ गया,
वो दादा ओ तेरी तो सॉरी यहाँ पे है ना बाबू लोग, यहाँ है आपका एक्स का, यहाँ एक्स का सोर्स में दिखा देता हूँ आप लोग। हाँ इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन। ऐसे ऐसे इधर सॉल्व करते करते यहाँ तक आया हूँ नीचे, चलते 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 ये रहा आपका एक्स का वैल्यू निकल गया। अब इस तरफ ऊपर से इस तरफ मैंने एक्स का वैल्यू पुट करके वाई का वैल्यू निकाला है यहाँ से। यहाँ सॉल्व करते 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 यहाँ तक आपका वाई का वैल्यू 13/33 आ गया। 13/33 है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटाते हैं और हम लोग आते हैं किताब पे, चलते हैं किताब के क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 1 मिनट, कहाँ गया किताब, यहाँ पे है। ये सब देखिए हम लोग कर चुके थे, ये हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग चल रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। ये सब सीख चुके हैं हम लोग, समझ चुके हैं। अब सीधा वर्ड प्रॉब्लम पे आइए। ले वर्ड प्रॉब्लम कहाँ गया इसका, तो और बहादुर है। ये भाई लोग क्या हो रहा है, सब हटाना पड़ेगा। रुको थोड़ा मुझे कम समझ में आता है जी सब, करे कहा कैसे कैसे होते रहते हैं। इसमें था क्या, नहीं तो इसी में है। अच्छा ओल्ड वाला में है। अभी नॉर्मल क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ। हाई लेवल का एग्जाम वाले, कंपटीशन वाले, एसएससी, रेलवे, हेन तेन वाला, बैंकिंग का होता है वो सब, एयरफोर्स नेवी उठाएंगे। चिंता मत कीजिए आप लोग, बारी बारी से घबराइए मत। अचानक से उठा देंगे, समझ में आएगा नहीं है, बस आप लोग आऊँ करने लगेगा। समझ में आ रहा है। चलो इधर आते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। नहीं मैं ही पढ़ता हूँ, हालांकि इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी समझा दूंगा। जिसको लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में तो अपने यहाँ से लिख ही लेंगे। देखो आप लोग ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हिंदी में कह रहा है कि यदि आप 1/2 को किसी संख्या में से घटाते हैं, किसी संख्या में से घटाते हैं, एंड मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाई 1/2, और घटाने के बाद जो आपका परिणाम आएगा उस परिणाम में 1/2 से गुना करते हैं, तो फिर इंग्लिश कह रहा है कि यू गेट 1/8, तो आपको 1/8 प्राप्त होगा। तो व्हाट इज़ द नंबर, तो वो संख्या क्या है। देखो पूरा हिंदी बताता हूँ। यदि किसी संख्या में से 1/2 घटाया जाए और प्राप्त परिणाम में 1/2 से गुना किया जाए तो इस तरह हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो बताइए वो संख्या क्या है। कहानी समझ आ गया। तो चलिए इंग्लिश बाबू समझ आया ना कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर and multiply the result by 1/2 you get 1/8, what is the number। ओके चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। तो हम पहले मान लेंगे कि वो नंबर क्या है, एक्स मान लेते हैं। मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, तो मैंने मान लिया ना कि वो नंबर क्या है, वो एक्स है। क्या है, एक्स। ठीक है, थोड़ा सा इधर लगता हूँ, इधर लगता हूँ। वो नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है, तो चलिए अब कह रहा था ना कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, कोई वो नंबर नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया वो नंबर एक से। कह रहा है कि जो नंबर है उसमें से आपको कितना घटाना है, 1/2 ना, तो इसमें से 1/2 घटा दीजिए। कह रहा है कि कोई एक नंबर है उसमें से 1/2 घटा दीजिए। अब वो नंबर क्या है पता नहीं, तो मैंने उस नंबर को एक्स माना, उसमें से 1/2 घटाऊंगा ना जी, घटा दिया। और कह रहा है घटाने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में 1/2 कर दीजिए। बताइए जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये घटेगा जी। अलजेब्रा में मैंने बताया था ना बीजीय व्यंजक में कि ये है चर, ये है अचर, ये घट नहीं पाएगा। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, चल बच्चा ये 2x और -3y, इसको सॉल्व करो कि आंसर कितना है बताओ, तो यही क्वेश्चन यही आंसर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा। यहाँ y है, यहाँ का x है, ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मैच करेगा तब ना घटाएंगे। एग्जाम्पल मैंने कहा दिया था कि चलो 2 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, R से रसगुल्ला और -1 लड्डू करना, L से लड्डू। घटा के बताइए कितना होगा। तो बाबू रसगुल्ला में से लड्डू घट सकता है कभी, रसगुल्ला अलग है लड्डू अलग है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसलिए नहीं घट पाएगा। अलग अलग रहेगा तो ना जुड़ेगा ना घटेगा, ध्यान रखना। ठीक है,
अब यहाँ 2 रसगुल्ला माइनस 1 रसगुल्ला करो तो सिंपल सी बात 1 रसगुल्ला बचेगा, घटा देंगे। सेम उस तरीके से अगर कोई बोलेगा कि 2x अब माइनस 1x करो तो सिंपल सी बात है 2 x में से 1 x घटेगा तो 1 x बचेगा। समझ यार? चलो देखो सब का क्या समझता है तुम लोग। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर फिर से देखो, मुझे कह रहा था क्वेश्चन में कि कोई एक संख्या है उसमें से बेटा 2 घटाइए। वो संख्या नहीं पता था, मैंने x मान लिया, ये बेटा 2 घटा दिया कह रहा था। कह रहा घटाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट यही नहीं मिलेगा जी, इसमें तो घटेगा ही नहीं, तो समझो कि ये रिजल्ट हो गया मेरा। कह रहा कि रिजल्ट में एक बेटा 2 से गुना करो, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। चलो मैं गुना करता हूँ 1 इस तरह कीजिए, क्या हो रहा है। हाँ तो 1/2 से गुना करना है, तो लो मैंने 1/2 से गुना कर दिया, 1/2 गुना कर दिया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में भी गुना हो गया। अब करा कि इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। यू गेट 1/8, तो ले बराबर मैंने कर दिया 1/8। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बाबू नॉर्मल सी बात सोचो कि मान लो मैंने एक बोला किसी बच्चे को कि लो तुम्हारे पास मैं तुमको एक नंबर देता हूँ 2, तो ले लिया 2, उसको मैंने 2 दे दिया। फिर बोला कि इस नंबर 2 में से 1 घटा दो, जैसे इसको कहा था कि बेटा 2 घटा दो। मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ कि 1 घटा दो, बच्चा से मैंने बोला, उसने घटा दिया। चलो फिर मैंने बोला कि घटाने का जो रिजल्ट मिला उसमें तुम 2 से गुना कर दो, तो ऐसे घेर के ऐसे 2 से गुना कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने बोला कि इतना करने के बाद तुमको मिलेगा कितना मिलेगा जी, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2। देख लो तुम लोग सॉल्व करके कि 2 यहाँ बीच में क्या है, 2 बीच में क्या है, ब्रैकेट में गुना, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, कितना हो गया, 2। समझ आया? तो मैंने उसको कहानी सुनाया कि देख बाबूआ तू क्या कर कि एक नंबर ले 2, उसमें से 1 घटा दे और फिर उसमें 2 से गुना कर दे तो तुमको 2 मिलेगा। तो उतना करने के बाद जैसे उसको मैंने 2 दिया, 1 घटा दिया, फिर 2 से गुना करा दिया, अब बराबर उसको ऐसे में 2 लिखवा दिया। तो क्या गड़बड़ किया? कोई गड़बड़ किया? लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि उसका सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा ना जी। तो वही कहानी यहाँ पे है कि बोला कि कोई इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, किसी एक नंबर में से बेटा 2 घटाओ, तो कोई नंबर नहीं पता था, हमने उसको x मान लिया, बेटा 2 घटा दिया। फिर बोल रहा कि एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। इस रिजल्ट को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे कह रहा कि यू गेट 1/8, तो लिख दिया इक्वल टू 1/8। समझ गया? इसको सॉल्व करो बकलो सब। सॉल्व करेंगे तो यानी कि जब हम इससे इसमें गुना करेंगे 1/2 गुना x में गुना करेंगे तो बनेगा 1x बटा में 2। ठीक है, यहाँ देखो माइनस, यहाँ कुछ है तो प्लस ही पे ना जी, यहाँ पर तो बन जाएगा माइनस 1/4। 1/4 बकलोल साहब तुम लोग को बाटा पे के गुना जोड़ घटाओ आता है कि ना रे? मतलब कि फ्रैक्शन वाले ऐड सब्ट्रैक्शन ये सब आता है कि ना अच्छे से? है नहीं आता तो फिर इधर दिक्कत करेगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर वापस बताता हूँ सब चारों चीज़, फिर वापस सब सॉल्व करेंगे बारी बारी से। कहाँ पता तुम लोग को नहीं आता होगा बकलो सब। 1/, कितना हो गया, 8। पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा, मस्ती करता है सब। चलो इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ो। अब कहानी क्या है, इस x वाले पार्ट को मैं यहीं पर रखता हूँ, x वाले को 1/2 को मैं यहीं रख देता हूँ, बराबर 1/8 उधर था, उधर ही रख दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस 1/4 को जब उधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा प्लस 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। अब मैं इधर लिख रहा हूँ बाबू लोग, इधर जगह इतना वेस्ट हो रहा है। तो चलो 1/2 कितना आ गया, 1/2। ये 8 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 8 4 कैल्शियम आ जाएगा 8। अब 8 से 8 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में गुना करेंगे 1 आएगा। अब प्लस ये आएगा 2। देखो 4 दूनी क्या 8, ये 2। इतना तुम लोग कैलकुलेशन समझा करो बकौल सब खुद से, नहीं तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। ये 3, कुछ समय के बाद मैं ये सब डिटेल छोटा छोटा बताना बंद करूँगा। कब तक बताऊँगा जी? ये सब पढ़ते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना 8 हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा 8x, बराबर 2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 2/3, ऐसे 2/3 6, और हो जाएगा x बराबर 6, और नीचे में कितना आ जाएगा 8। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया x बराबर 3/4। मतलब कि वो जो नंबर हमसे पूछा था, बताइए वो नंबर क्या है जिसमें 1/2 से गुना करें, नहीं 1/2 घटा है, फिर 1/2 से गुना करें तो 1/8 मिल जाए, वो यही नंबर है। देखो यही नंबर है, क्या है, 3/4 है। अगर चेक करना है तो चलो चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत। तो देखो कैसे चेक करेंगे बाबू,
कहानी में क्या कह रहा था, कहानी में ये लिखा था कि कोई एक नंबर है, उसमें से आपको 1/2 घटाना है, फिर 1/2 से गुना करना है, तो आपको मिलेगा 1/8। तो ये सब करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो मतलब ये आंसर गलत है। चलो, कह रहा था कि कोई नंबर है, तो नंबर का हमको पता चलेगा कौन नंबर है, कौन सा नंबर है, 3/4 है ना। चलो 3/4 यही नंबर है वो जो नहीं पता था, पता चल गया। इसमें से क्या करना है, 1/2 घटाना है। लो मैंने 1/2 घटा दिया। फिर बोला कि 1/2 घटाने के बाद इसमें 1/2 से गुना कर दो। तो देखो बाबू, गुना यहाँ करो 1/2, इस तरफ इस तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना जगह ही नहीं, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ। 1/2 से गुना कर दो तो आपको कितना मिलेगा, 1/8 मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं 1/8 मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिला, समझिए कि क्या हुआ, हम क्या बोलते हैं, गलत बना है हमारा आंसर। क्या हमारा आंसर क्या है, गलत है। समझ पा रहे हैं। चलिए, तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 कैल्शियम कितना आ गया, 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, बराबर कहाँ से, सॉरी बराबर कहाँ है जी, ये है 1/2। ठीक है, सॉरी सॉरी, दिख रहा है बाबू लोग, 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, कितना बच गया, 1/4, अब सॉरी सॉरी, गुना 1/2। जा कोई गलती कर दिया क्या जी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसको सॉल्व करने में तो 1/8 आ जाएगा, 1/8। ओह सॉरी सॉरी, कहाँ गड़बड़ कर रहा है, ठीक तो कह रहा है। कहानी का कह रहा था कि कोई नंबर है, उसमें से 1/2 घटाओ, फिर 1/2 से गुना करो, तो आपको कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो देखो, तो मिलता क्या 1/8। ठीक है, देखो कोई नंबर को हम पता लिया कौन नंबर था, 3/4 था। इसमें से क्या कर रहा था, 1/2 घटाओ, घटा दिए, फिर कहते 1/2 से गुना करो, कर दिए। और इतना करने के बाद आपको मिलेगा, यू गेट 1/8 बोला था ना। तो देखो 1/8 हमको मिल गया कि नहीं लास्ट में आकर, मतलब हम सही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने चेक करके भी सिखा दिया, और इस चेक करने कहानी मिटा दी। चाहे चलो बाबू लोग, तुमको देख लो, उतारना है तो उतार लो। यहाँ से कहानी है सॉल्यूशन का, यहाँ से कुछ बड़ा हो गया क्या जी, हाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। चलो, ये रहा आपका क्वेश्चन 1 नंबर, और ये सॉल्यूशन इस तरह से करके करते करते यहाँ पे आपका आंसर आ गया। और ये वाला मैंने आंसर इसको चेक करके समझा दिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब चलेंगे हम लोग आगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चला सब, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। हिंदी में कहेंगे कि एक आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप 1/54 मीटर है, सॉरी 1/12। हिंदी में कहेंगे कि किसी आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप 154 मीटर है। आगे कह रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हिंदी में कहेंगे कि यह सॉरी, इसका जो लंबाई है चौड़ाई से, है ना, चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा है। इंग्लिश में कह रहा है इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओ सॉरी सॉरी बाबू, मिस्टेक हो गया, इंग्लिश में पहले समझ लो। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हिंदी में कह रहा है कि इसका जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुना से भी 2 मीटर ज़्यादा है। नहीं समझे, इसका जो लंबाई है एक आयताकार स्विमिंग पूल का जो लंबाई है, उसके चौड़ाई के 2 गुने से भी 2 मीटर ज़्यादा है, और परिमाप कितना है, 154। तो आगे कह रहा है कि व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, यानी कि पूल का लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो चलो हम लोग सोल्व करते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ कि मान लेता हूँ कि जो इसका ब्रेथ है, नहीं ब्रेथ को x मान लूँ, हाँ हाँ सही रहेगा। तो मैंने मान लिया कि ब्रेथ में तो पता है ना चौड़ाई क्या होता है बाबू लोग, चौड़ाई। मैंने चौड़ाई को, ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मैंने मान लिया x, क्या मान लिया x।
तो जो इसका लेंथ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके प्रश्न के हिसाब से इसका जो लंबाई हो जाएगा, लंबाई वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x + 2। अब आप लोग सोच रहे हैं ये कैसे हो जाएगा, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि इस रेक्टेंगुलर पूल का, सॉरी हाँ वही रेक्टेंगुलर पूल का जो लेंथ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हिंदी में कि इसका लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर ज़्यादा है, चौड़ाई के दोगुना। तो ये चौड़ाई x है ना बबुआ लोग, हाँ ये आपका चौड़ाई है x, माना है मैंने कि चौड़ाई x मान लिया। तो कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुना, तो मैंने x का दोगुना से 2 ज़्यादा था, +2 कर दिया तो हो गया ज़्यादा। समझ पा रहे हो जी? अरे बाबू ऐसे समझो, मान लो ये लड़का A है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये लड़का A है मान लो, है ना, ये लड़का है, ये लड़का B है। इसके पास कितना पैसा है नहीं पता, इसके पास कितना पैसा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि A के पास B से दोगुना से भी 2 रुपये ज़्यादा है, दोगुना से भी 2 रुपये ज़्यादा है। तो अगर मैं बता दूं कि B के पास 2 रुपया है, B के पास 2 रुपया है, बता दूं क्लियरली कि B के पास 2 रुपया है, और नियम के हिसाब से चला जाए कि एक बारे में कहा जा रहा है कि A के पास B के दोगुना से 2 ज़्यादा है, मतलब दो गुना करो, इसको दोगुना कर दिए, फिर 2 ज़्यादा करो +2 कर दो, यानी कि इसके पास 6 रुपया है। समझ पा रहे हैं? वही कहानी यहाँ पे चल रही है। ये क्या है बे? ओ भाई साहब, मीटर नहीं यार, कहाँ गुस्सा दिला रहा है। हाँ जी बाबू लोग, इसको थोड़ा ऊपर करो। अरे क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ देखो, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे कहानी चला बाबू लोग। ठीक है, अब आगे का कहानी है। क्वेश्चन कह रहा है इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना, 154 मीटर। तो आयत के यानी कि इंग्लिश बोले तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है 2 × L + B, L + B लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला लिया। क्यों लगाया फॉर्मूला ये, क्योंकि हमको क्वेश्चन में लिखा है कि ये परिमाप कितना 154, ये परिमाप का जवाब लिखिए 154 मीटर। मीटर ना लिखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये 2 हो गया, और L का मान कितना है देख लो, 2x + 2 है, तो लिखो यहाँ पे 2x + 2 हो गया, और फिर यहाँ पे एक प्लस है, प्लस, और B का वैल्यू कितना है x, तो यहाँ लिख दो x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। देखिए अब कहानी क्या चलेगा, 154, भाई साहब ऐसे ही रहेंगे। ये भाई साहब गुस्सा क्यों दिला रहा है भाई, 154 बराबर, देखो ये ब्रैकेट के पहले अंदर काम करते हैं बोर्ड मैथ के हिसाब से। तो ये 2x, ये यहाँ पर 1x, कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा बाबू लोग 3x, ये प्लस में 2। देखो ये वाला मैच किया तो हम जोड़ दिए, 2x है x, 2 अकेले है, वेरिएबल कांस्टेंट है, नियतांक है, तो कैसे जोड़ दिए, इसको अलग ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ आ जाओ, 154 बराबर, अब 2 से गुना करो, 2 × 3 6x, और 2 × 2 4। कोई डाउट है? नहीं डाउट है, आगे चलते हैं। अब कहानी क्या है कि 154 बराबर, वो अभी बराबर मत दो जी, मिटाते हैं इसको। हाँ, इस +4 है ना, इसको इधर ला दो तो क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। अब बराबर 6x को यहीं छोड़ दो। देखो जो 6x से बराबर के इधर था, अब मैंने 6x को बराबर के इधर लिखा है, जगह नहीं चेंज किया तो चिन्ह नहीं बदलेगा। लेकिन 4 जो है +4 बराबर के इधर था, इस बार इधर चल गया, इसका साइन बदल गया। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 150, इधर कितना बच गया 6x। कोई दिक्कत है ना बाबू लोग, बताना दिक्कत होगा तो। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो अरे कहाँ ही ले जाऊँ, चलो लिख ही जाता हूँ, समझ रहा ना। 150 अब बाटा में क्या आ जाएगा आपके, जो ये 6 है यहाँ आ जाएगा, इधर में क्या बच जाएगा x, इसको काट दीजिए, और उसके बाद जो बचेगा आंसर, इसको काटते हैं 3 से। किससे काटते हैं? 3 से। कोई दिक्कत? तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के बाबू लोग 6, और 3 × 5 = 15, और 0, फिर 2 से 1 बार में, और 2 से 25 बार में, 25 दूनी के 50। कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर आ गया
25 बराबर x, 25 बराबर x। अब बताओ कि हम लोगों ने x किसको माना था, आके देखते हैं किसको माना था, x किसको माना था, ब्रेथ को यानी चौड़ाई को। x का मान निकल क्या गया ना, कितना आया, x मान आ गया 25, यानी कि चौड़ाई की वैल्यू कितना है इसका, चौड़ाई हो गया आपका 25, यहाँ लिख दो 25। और लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई यहाँ पे देखो लेंथ बराबर लंबाई बराबर 2x + 2, यानी कि 2 और x के बीच में यहाँ पे क्या है, कुछ ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुना है ना जी, तो लिखो 2 गुना x मान कितना है 25, तो यहाँ x मान रख दो 25, तो रख दिए 25। आप प्लस में आई प्लस अब 2, समझ पा रहे हैं, ये 25 दूनी के 50 उत्तरी, 25 दूनी के 50 अब प्लस में 2, कितना हो गया 52, कितना हो गया 52। तो हमारा लेंथ कितना निकल के आ गया, लेंथ निकल के आ गया 52, अब ब्रेथ निकल के आ गया 25। हिंदी में बोले तो ये चौड़ाई और ये क्या रहा लंबाई। ठीक है, आप लोग ज़रा देख लो कैसे कैसे बना, उतारना उतार लेना, फिर मैं इसको चेक करता हूँ कि हमारा आंसर सही है कि गलत। ठीक है बाबू लोग, चलो चेक कर देंगे, पहले आप लोग देख लो कैसे कैसे बना और इसको उतार लीजिएगा। यहाँ रहा x का मान, आप मतलब वही x मान मतलब चौड़ाई के वैल्यू, यहाँ तो मैं अलग से फिर से बता दिया चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, अब चलो अपना आंसर चेक करते हैं। आंसर कैसे चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो वो आपका पूल है, स्विमिंग पूल जो था वो रेक्टेंगुलर शेप में था और उसका परिमाप कितना था, तो परिमाप था 154। तो हम परिमाप निकालते 154 आ जाएगा तो हम सही गए, नहीं आएगा तो गलत चल जाएंगे। तो परिमाप निकले क्या करेंगे, वही यहाँ लिखिए 2 × L + B। ठीक है, ये 2 बबुआ वो कितना था 52, लेंथ कितना था 52 था ना जी, कुछ गड़बड़ था, एक बार ज़रा देख ही लेता हूँ मैं, ब्रेथ था तो पक्का याद है 25 था, कितना गया अबे, हाँ 52 है, देखो 52 है लंबाई और 25 है चौड़ाई। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 रहा है ना, ये गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 × 2 = 7, अब 5 × 2 = 7, 7 दूनी के 14, 4 हाथ से ले 7 × 14 = 15। देखो तो बाबू लोग ये आपका आ गया कि नहीं आया, 100, ओह दिख नहीं रहा था, अब देखो ये 2 ब्रैकेट के अंदर पहले काम करेंगे, जोड़ेंगे तो आ गया 77, 77 दूनी 100, 77 दूनी 154, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन कह रहा था ना कि उसका परिमाप 54 है, पेरीमीटर 54 है, तो देखो 54 आ रहा है, इसका मतलब लेंथ फिर सही निकाले, गलत निकाले होते तो इसका पेरीमीटर बराबर नहीं आता, गलत आ जाता। ठीक है, तो इसको अब क्या करें, मिटा देना, चलो मिटा देते हैं। टाइम कितना हो गया, 1 घंटा पार हो गया भाई। अब इसको अगले दिन देखेंगे बाबू लोग, क्या समझे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा है ना। चलो यहीं तक लिहाज रखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे।